तो सवाल यह है कि क्या एक मशीन कभी सच में दिल की जगह ले सकती है? आज की हमारी कहानी ना बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है एक प्यारा सा डॉगी और दूसरी तरफ एक सुपर स्मार्ट रोबोट। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार कहानी। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, जिसका नाम है रॉकी। अब रॉकी कोई आम कुत्ता नहीं है, वो तो घर की जान है। थोड़ा सा चुलबुला, थोड़ा शरारती, लेकिन बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। देखिए, इस घर में ना रॉकी की दुनिया बिल्कुल सेट थी, एकदम परफेक्ट। वो खुद को सिर्फ एक पेट नहीं मानता था, बल्कि घर का असली हीरो, या कम से कम वो तो यही सोचता था। और इसी वजह से रॉकी को अपने आप पर बड़ा नाज था। उसे लगता था कि घर में जो भी खुशी है, जो भी रौनक है, सब सब उसी की वजह से है, और यही कॉन्फिडेंस, यही उसकी पहचान थी। लेकिन फिर एक दिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एंट्री होती है एक नए किरदार की, एक ऐसी चुनौती जो रॉकी के इस हीरो वाले टाइटल को हिलाकर रख देने वाली थी। और बस घर के माहौल में ना थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ी सी टेंशन घुल जाती है, क्योंकि घर में एंट्री होती है एक नए चमचमाते हुए हाई टेक स्मार्ट रोबोट की, और रॉकी की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं थी। ये रोबोट घर साफ करता था, खाना बनाता था, और तो और एंटरटेनमेंट के लिए गाने तक गाता था। रॉकी तो बस आंखें फाड़े देखता ही रह गया। तो बस यहीं से शुरू हुई असली टक्कर। एक तरफ था हमारा रॉकी, जिसका काम क्या था? शरारतें करना, ढेर सारा प्यार लुटाना। और दूसरी तरफ ये रोबोट जो हर काम बिल्कुल परफेक्शन से करता था। तो ये थी दिल और दिमाग की एक सीधी लड़ाई। अब जब रॉकी को लगा कि उसकी बादशाहत खतरे में है, तो उसने वही किया जो उसे सबसे अच्छा आता था। उसने अपनी पूरी ताकत से भौं भौं करके उस नए मेहमान पर अपना रौब जमाने की कोशिश की। लेकिन रोबोट पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं। उसने अपनी शांत, एकदम रोबोटिक आवाज में बस इतना कहा, आवाज का पता चला कोई खतरा नहीं। बस रॉकी का सारा गुस्सा उस रोबोट के लॉजिक के सामने बेकार हो गया। इस इंसिडेंट के बाद ना कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर आ जाती है। अब हम रॉकी के दिल के अंदर झांक कर देखेंगे, उसके संघर्ष को, जहां वो खुद को बिल्कुल बेकार समझने लगता है। बेचारे रॉकी के दिमाग में अब बस एक ही सवाल घूम रहा था, तो फिर मेरा काम क्या है? सही बात है, अगर सारे काम एक मशीन कर सकती है तो फिर उसकी क्या जरूरत? ये सवाल सीधा उसके दिल में जाकर लगा। अपनी इस मायूसी और जेलसी में रॉकी ने डिसाइड किया कि वो ऐसे चुप नहीं बैठेगा। उसने गुस्से में आकर अपने इस नए दुश्मन के खिलाफ एक छोटा सा, कह सकते हैं, विद्रोह कर दिया। पता है क्या किया? उसने रोबोट का चार्जर ही छिपा दिया। अब कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आ पहुंची है जहां रॉकी की इस शरारत का अंजाम सामने आने वाला था, और किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। तो अगले दिन वही हुआ जैसा रॉकी ने सोचा था। चार्जर के बिना रोबोट की बैटरी खत्म। वो बेजान सा एक कोने में पड़ा था, और घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। और ठीक तभी उस खामोशी को तोड़ती हुई घर के मालिक की आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो सीधे दिल से निकली थी। ये घर रॉकी के बिना नहीं चलता। और बस यहां से कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब वक्त है जश्न का। ये जीत थी एहसासों की, काम करने की क्षमता पर। ये जीत थी दिल की, एक मशीन पर। अपने मालिक के ये शब्द सुनते ही रॉकी का जो कॉन्फिडेंस कहीं खो गया था ना, वो वापस आ गया। उसे फिर से एहसास हुआ कि इस घर में उसकी जगह कितनी कितनी खास है, और वो तो गर्व से सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। तो इस पूरी कहानी का जो सबक है, जो मॉरल है, वो बहुत साफ है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, वो हमें एफिशिएंसी दे सकती है, आराम दे सकती है, लेकिन वो प्यार, वो इमोशनल कनेक्शन, वो कभी नहीं दे सकती जो एक दिल दे सकता है। और इसी सवाल के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। ऐसे में ये सोचना जरूरी हो जाता है कि इंसानी रिश्तों और एहसासों की असली जगह आखिर है कहाँ। इस पर जरूर सोचना चाहिए।